क्या लोगों में बचत को लेकर रुझान कम हुआ है? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि बचत के आंकड़े 50 साल के सबसे निचले स्तर यानी 5.1% पर आ गए हैं। अब इस पर रिएक्शन जो आया है वित्त मंत्रालय का, वो बड़ा दिलचस्प है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि लोगों की बचत में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि थोड़ा सा रुझान बदला है, पैटर्न बदला है, प्रायोरिटीज बदली हैं। अब घर कार खरीदने के साथ फाइनेंशियल एसेट्स की ओर लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बड़ी दिलचस्प ये चर्चा है कि वाकई में क्या इंडियंस का जो निवेश का तरीका है या जो बचत के प्रति उनका जो रुझान है वो बदल रहा है। एग्जैक्ट चीज क्या है ये समझेंगे, और बचत और खर्च में क्या कोई बैलेंस है या पलड़ा कभी इस तरफ कभी उस तरफ, क्या है इसकी पूरी कहानी, बहुत ही खास मेहमानों के पैनल के साथ। लेकिन पहले आप देखें यह रिपोर्ट। घरेलू बचत को लेकर हम काफी सचेत रहते हैं। गाढ़े वक्त में ये काम जो आती है, लेकिन हाल फिलहाल में बचत को लेकर लोगों की सोच में काफी बदलाव आया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि घरेलू बचत को लेकर आरबीआई के ताजा आंकड़े सामने आए हैं। उसके मुताबिक पिछले 50 साल में घरेलू बचत के आंकड़े अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। यानी देश की जीडीपी में घरेलू बचत की हिस्सेदारी कारोबारी साल 2022-23 में घटकर 5.1% रह गई है, जो साल 2021-22 में 7.2% के लेवल पर थी। तो क्या इन आंकड़ों का ये मतलब है कि लोगों में बचत को लेकर रुझान कम हुआ है और कर्ज लेने के मामले बढ़े हैं? दरअसल यहाँ आरबीआई की सोच वित्त मंत्रालय की सोच से थोड़ी हटकर है। सरकार ने साफ किया है कि घरेलू बचत में कमी नहीं आई है, बल्कि लोगों में बचत करने का ट्रेंड और नजरिया बदला है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि लोग अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा घर कार खरीदने के साथ फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश में लगा रहे हैं। लोगों का अब घर और गाड़ी खरीदने पर जोर बढ़ रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक मई 2021 में होम लोन के आंकड़ों में डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं ऑटो लोन की बात करें तो 2022 में ऑटो लोन के आंकड़ों में भी 20% की बढ़त के साथ डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी लोगों की जीवन शैली और निवेश की सोच दोनों में बदलाव आया है। ऐसे में सरकार ने साफ किया है कि घरेलू बचत में जो गिरावट दिखाई दे रही है, उसे लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल बचत के इसी पैसे का इस्तेमाल लोन लेकर वाहन और घर खरीदने में हो रहा है। घर गाड़ी के अलावा अब लोग बचत के लिए म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट जैसे अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में भी निवेश कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है कि अक्टूबर 2021 में डीमैट खातों की संख्या जहां 7.5 करोड़ के करीब थी, वहीं अक्टूबर 2022 में ये बढ़कर 10.5 करोड़ के करीब पहुंच गई। इस साल सितंबर तक ये आंकड़ा 12 करोड़ 66 लाख पर पहुंच गया। यानी लोगों में स्टॉक मार्केट में निवेश को लेकर रुझान भी तेजी से बढ़ा है। फिलहाल तो कंज्यूमर को बचत को लेकर आए इन आंकड़ों के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि पैसों की बचत और निवेश के बीच संतुलन कैसा हो, इस बात पर जोर होना चाहिए। यानी कंज्यूमर को सही निवेश पर फोकस करने की जरूरत है, चाहे वो घरेलू बचत के तौर पर हो या फिर फाइनेंशियल एसेट्स के तौर पर। यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ निवेश की ग्रोथ भी लगातार होती रहनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।